आज तक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर मोहनलालगंज के बीजेपी सांसद किशोर के बेटे पर हुई फायरिंग केस में हैरत अंगेज खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक सांसद के बेटे ने कुछ लोगों को फंसाने के लिए अपने साले से खुद पर गोली चलवाई थी। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। आरोपी साले ने कबूलनामे में साजिश का खुलासा किया है। साले के मुताबिक बेटे ने ही पूरी साजिश को अंजाम दिया। प्लानिंग हुई होगी ना, किसको फंसाना? मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानता हूँ। वो वैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी अब जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। किसको फंसाने का मूड मुझे? जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह, दोनों और जिसका नाम मुझे नहीं पता। कभी जेल गए हो तुम? कभी ये कारण तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? ये जो पिस्टल है ये किसके नाम से? और आपको बता दें कि लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ध्रुवकांत ठाकुर ने आज तक से खास बातचीत की और पूरे मामले का खुलासा किया। हमारी सहयोगी नेहा बाथम ने पुलिस कमिश्नर से बात की। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, इस पूरी वारदात में दरअसल सच क्या है इनसाइड स्टोरी? जो ऊपरी तौर पर देखने में लग रहा है वही सच है या फिर कबूलनामे में कुछ और बातें सामने आई? देखिए, अभी तक जो स्टोरी हम लोग की तहकीकात में सामने आई है, रात में करीब 2:10 के आसपास की घटना बताई जा रही है। पहले पुलिस को यही सूचना दी गई कि सांसद जी के बेटे के ऊपर अज्ञात हमलावरों ने 3-4 गोलियां चलाई, वो घायल हो गए हैं। पुलिस की तहकीकात वहां से प्रारंभ हुई। पुलिस की तहकीकात के दौरान ज्ञात हुआ कि सांसद जी के बेटे के साथ जब ये कथित घटना हुई उसमें उनके साले साथ में थे। फिर हम लोगों ने घटनास्थल के तमाम सीसीटीवी फुटेज देखे, पूछताछ की, बात की, तो हम लोग को शुरू प्रारंभ से ही घटना संदिग्ध लग रही थी। जब ज़्यादा और पूछताछ हुई, जानकारी हुई, तो हमें वो पिस्टल, घटना में प्रयुक्त पिस्टल सांसद जी के बेटे के घर से ही बरामद हो गई। और फिर जब सारी सबूतों को लेकर के सांसद जी के बेटे के साले से हमारी पुलिस टीम ने गहराई से पूछताछ की, तो उसने कबूल किया पुलिस के सामने कि सांसद जी के बेटे के कहने पर ही उसने उन पर गोली चलाई थी। इनका ये भी कहना है कि सांसद जी के बेटे ने कहा गोली चलाओ हम पर, जिसने मना भी किया, इनकार भी किया, फंसने की बात भी कही, खतरे की बात भी कही। तो सांसद जी के बेटे ने कहा मैं सब मैनेज कर लूँगा, तुम परेशान मत हो। अभी तक जिसने गोली चलाई थी, जिसका नाम आदर्श है, उसने पुलिस की पूछताछ में यही बताया है। उद्देश्य के बारे में पूछा गया क्यों ऐसा कैसी घटना करना चाह रहे थे वो, तो उनके उद्देश्य के बारे में उन्होंने ये कहा कि वो 4-5 लोगों को फंसाना चाहते थे। कुछ लोगों का नाम भी बताया है। लेकिन अभी पुलिस की तहकीकात उस बिंदु पर जारी है। जहाँ तक सांसद जी के बेटे के सवाल है, वो स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, एक सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। फिर हम लोग उनसे जैसे पूछताछ करेंगे, ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसी घटना क्यों करवाई, और फिर उसके अनुसार जो हमें उनसे जो जानकारी मिलेगी और जो हम कानूनी सलाह लेंगे, उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे। सर, एक बात पर और स्पष्टीकरण चाहेंगे। जो सांसद महोदय हैं, जब ये वारदात हुई उनका वर्जन बिल्कुल अलग था और कई घंटों तक इस मामले को पुलिस में दर्ज भी नहीं कराया गया। इसकी क्या वजह बताई जा रही है? मैं कहना चाहूँगा कई घंटों तक ही नहीं, अभी तक भी पुलिस में कोई घटना दर्ज नहीं कराई गई है। अभी तक भी सांसद जी महोदय द्वारा पुलिस को कोई मौखिक या लिखित घटना की सूचना अभी तक नहीं दी गई है। सांसद जी के बेटे स्वयं भी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर कहीं और चले गए हैं, अपने घर नहीं हैं। उनके घर पर उनकी पत्नी है, उनसे भी हम लोग की पूछताछ हो रही है, बात हो रही है। तो उसके पीछे क्या वजह है वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन हमारी जो तहकीकात है वो जारी रहेगी। और हम चाहेंगे कि सांसद जी के बेटे जब स्वस्थ होकर हमारे सामने आए तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसी घटना क्यों करवाई, घटना करवाने के पीछे क्या मंशा थी। दरअसल पूरी ये साजिश रची गई, कुछ लोगों को फंसाने की बात भी सामने आ रही है। दरअसल कौन है ये लोग, इनके नाम और इनसे कैसे सांसद महोदय के बेटे जुड़े हुए हैं? मैं ये बताना चाहूँगा अभी कि ये अभी सांसद जी के बेटे के साले का वर्जन है। अभी एक वर्जन ही हमारे पास है और उसके बारे में वो डिटेल में और बता भी नहीं पा रहे हैं।
कि आखिर क्या रंजिश थी, क्यों उनको फंसाना चाह रहे थे, तब हम बात नहीं बता पा रहे हैं। एक बार सांसद जी के बेटे से विस्तार से पूछताछ हो जाए तो हम लोग एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे, फिर आपको सही जानकारी दे पाएंगे। सर, एक और सवाल आपसे ये कि ये अपने पिता से अलग रहते हैं, किसी तरह का कोई विवाद है पिता पुत्र के बीच में, इसी को लेकर ये घटना हुई है, क्या कुछ पता चल रहा है प्रथम दृष्टया? अभी तक जो हम लोग को जानकारी मिली है वो केवल एक जानकारी है कि इन्होंने, आयुष ने, सांसद जी के बेटे ने, जिस पर एक कथित हमला हुआ था, इन्होंने प्रेम विवाह किया था करीब 6 महीने से 1 साल के बीच में, और उस प्रेम विवाह के बाद से अपने पिता से ये अलग रह रहे थे। अब वो वजह है या कोई और वजह है, जैसा मैंने कहा, हम लोग घटना की तहकीकात करके आपको बता पाएंगे। लेकिन सर, जांच अभी तक जितनी भी आपने पूछताछ करी है उनके साले से, और साले ने कहा है कि लोगों को फंसाने की बात थी। यहाँ पर जब मैं कौशल किशोर जी से बात करी थी, उनका कहना था कि जब शादी हुई थी उनके बेटे की, उसको लेकर कुछ विवाद था। इस तरह की बातें भी साले ने बताई हैं पूछताछ में। देखिए, ये तो प्राइमा फेसाई आपके सामने स्पष्ट है, जैसा कि सांसद जी ने भी कहा, जैसा हम लोग की तहकीकात में पता चला है कि जब से इनके बेटे ने यह विवाह किया था तब से यह अलग रह रहे थे। तो ये तो तहकीकात से पहले ही स्पष्ट है। हमारे लिए मुख्य बिंदु, जांच का बिंदु ये है कि इनके बेटे ने ये जो घटना कराई उसके पीछे क्या वजह थी, नंबर 1। नंबर 2, जो उनके साले, माने उनके साले, बेटे के साले जो बता रहे हैं कि कुछ 4-5 लोगों को फंसाना चाह रहे थे, वही बात सही है, और यदि सही है तो उसके पीछे क्या वजह थी, ये हमारी जांच का तहकीकात का बिंदु अब रह गया है। ठाकुर जी, अभी हम साले का वर्जन भी सुन रहे थे, उसने अपने कबूलनामे में 3 लोगों के नाम लिए हैं। कौन है ये 3 लोग? 3 नाम मुझे अभी याद नहीं है, वो वीडियो में रिकॉर्डेड है। प्रदीप जायसवाल, जहां तक जैसा मैंने कहा जी, जो नाम है हमारे पास रिकॉर्डेड हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये देखना जरूरी होगा कि इनके खुद का क्या वर्जन है, नंबर 1, और यदि वो फंसाना चाहते थे, क्यों फंसाना चाह रहे थे। अभी इनके साले के बात को 100% हम लोग सही नहीं मान सकते। जब तक उनसे पूछताछ ना हो जाए, हम लोग एक अभी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहेंगे। सर, एक बात जो और स्पष्ट करना चाहेंगे यहाँ पर, आप इस बात के निष्कर्ष पर अभी निकल सकते हैं कि ये मामला प्रथम दृष्टया वैसा नहीं जैसा कि प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जब साला भी अपना वर्जन दे रहा है, वो कह रहा है कि मुझे गोली मारने के लिए कहा गया, मैंने गोली मार दी, मुझे नहीं पता कि इसका मकसद क्या था, इसकी वजह क्या थी। हालांकि उसने 3 नाम जरूर लिए हैं। उसके बाद उससे पूछा गया कि कभी तुम जेल गए हो या नहीं। किसी के भी कहने से क्या कोई इस तरीके से गोली चला सकता है या फिर उसके लिए राजी हो सकता है? ये बात थोड़ी गले के नीचे नहीं उतरती है? आप सही कह रहे हैं, आप इसलिए सही कह रहे हैं, इसलिए मैं शुरू से मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभी हमारे पास केवल एक वर्जन है। देखिए, घटनाक्रम इतना तक सही है, नंबर 1 कि साले ने गोली चलाई। दूसरी बात भी सही है कि पिस्टल भी बरामद हो गई। अब केवल तीसरी बात जो पता करनी शेष है, तहकीकात करनी शेष है, आखिर ये घटना उन्होंने क्यों कराई। और ये तहकीकात पूरी तभी हो पाएगी जब उनके बेटे की हम पूछताछ कर लें, और हम पूछताछ करेंगे। अभी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं, जैसे माननीय सांसद जी ने बताया कि वो घर नहीं आए या अपने घर कहने के चले, अपने घर नहीं पहुंचे हैं। ठीक है। सांसद जी के बेटे के घर पर उनकी पत्नी मौजूद है, उनसे हमारी जो महिला पुलिसकर्मी उनके साथ है। तो जब तक हम उनके बेटे से पूछताछ नहीं कर लेते, तब तक ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ऐसी घटना क्यों कराई, या उनके कहने पर साले ने गोली क्यों चला दी, और उन्होंने गोली चलवाई थी क्यों चलवाई। जी, ये सारे बिंदु तहकीकात के बिंदु हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो अभी आप लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को सुन रहे थे। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने आज तक से खास बातचीत की और बताया कि उनका अपने बेटे से कोई विवाद नहीं था। उन्होंने बताया कि उनका बेटा शादी के बाद से अलग रहता था। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। लखनऊ गोलीकांड मामले में इस वक्त सांसद कौशल किशोर जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। क्या लगता है आपको, इस तरह की वारदात क्यों हुई है? नहीं, अब ये वारदात कैसे हुई, क्या हुई, अब ये तो वो आयुष और उसका साला ही पूरी तरीके से बता सकते हैं।
क्योंकि मुझे इस घटना के बारे में क्यों वारदात हुई मुझे नहीं पता। मुझे तो रात में 2:03 पे आयुष का फ़ोन आया कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, और फिर पुलिस का फ़ोन आया कि हम ट्रामा सेंटर लेके जा रहे हैं। तो ट्रामा सेंटर में गया, वहाँ मिला आयुष से भी, और मैंने पूछा भी तो उसने कहा कि मैंने पहचाना नहीं किसी को किसने मारा। उसने जो बयान दिया मुझसे यही बयान दिया, पुलिस के सामने भी उसने यही बयान दिया था। अब जो उनके चैनल के माध्यम से ये पता चल रहा कि उनका साला बयान दे रहा है कि आयुष ने ही गोली हमारे ऊपर हमसे चलवाई है। तो अगर आयुष ने उनसे कहा था कि गोली चलाओ, तो कम से कम उनको एक सोचना चाहिए था कि हम अगर गोली चलाएंगे इस पे तो इसकी मौत भी हो सकती है। तो कम से कम इस संबंध में हम लोगों से एक बार उसको बताना चाहिए था कि आपका बेटा इस तरीके से हमसे बात कर रहा है, लेकिन उसके साले ने भी इस तरह का कोई जिक्र हम लोगों को उससे नहीं किया। कौशल किशोर जी, आपका बेटा आयुष अब तक घर नहीं पहुंचा है, कहाँ है वो? कुछ मालूम चल रहा है अभी तक? मैं तो हॉस्पिटल से चला आया था, और वो तो डिस्चार्ज होके यही बोला था कि घर जा रहे हैं। तो घर नहीं पहुंचा तो कहीं होगा, पहुंचेगा ही घर। आपके बेटे के साले ने 3 नाम लिए हैं अपने बयान में तो पहुंचेगा ही जी। 3 नाम जो लिए हैं, उन तीनों नामों के बारे में आपको जानकारी है? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है, मुझे जानकारी इस संबंध में नहीं है। और जिनके नाम वो ले रहे हैं मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, और मेरा परिचय उनसे नहीं है। कौशल किशोर जी, जिस पिस्टल से फायरिंग हुई है वो आपके नाम पर दर्ज है, साले की है, आपके बेटे आयुष की है, किसकी है वो? क्या चीज? जिस पिस्टल से फायरिंग की गई है सर। पिस्टल जी, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इसके बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। आपसे जब बातचीत हो रही थी तो आपने कहा था कि आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर आपके बेटे आयुष ने शादी करी, जिस महिला से शादी करी उससे आप लोग खुश नहीं थे, यही वजह थी कि आयुष अलग रहने लगा। क्या ये सच है? हाँ, उसने अपनी मर्जी से शादी की थी, और हमने कहा शादी अगर लव मैरिज भी करनी है तो 2-3 साल रुक जाओ, मेरे एक बेटे की शादी और है वो हो जाएगी तो तुम्हारी भी कर देंगे। मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने कहा जा कर के कर लो, कोई परिवार का व्यक्ति शामिल नहीं होगा इसमें, और आप शादी कर लोगे तो आप अलग जा कर के रहो, फिर आपसे और आपकी ससुराल के किसी लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा परिवार का। तो हमारे परिवार के किसी व्यक्ति से उनके ससुराल वालों से कोई संबंध नहीं था। आयुष जरूर कभी कभार आता जाता था और बात भी करता था फोन से, लेकिन अलग रहता था। और इसके लिए मैंने खुद बोला था कि आपको अलग ही रहना पड़ेगा। आप अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हो, और जिससे शादी कर रहे हो वो आपसे उम्र में बड़ी है, और हमारे एक बेटे की अभी शादी नहीं हुई है, तो हम ऐसे कैसे कर लेंगे? कोई अरेंज मैरिज होती तो ठीक था, और इस तरह से कैसे कर लेंगे? तो लड़के की उम्र पिछले साल जब शादी हुई है तब किया है उसने, मतलब 6 महीने पहले, और वो शायद लड़की उनसे कुछ बड़ी भी है, कई साल बड़ी है। क्या इस बात को लेकर, शादी की जो आपसी विवाद आपका था, इसको लेकर कोई कहा सुनी फोन पर या आमने सामने कभी? कोई विवाद हमारा नहीं था उसका। नहीं, ये गलत बात। हमारा उसका कोई विवाद नहीं था। हमारी उसकी यही बात ही हुई थी, और उसे इस बात से सहमत था कि हम शादी करेंगे और हम कभी घर लेकर के नहीं आएंगे। उनकी पत्नी से कभी आपकी कोई बातचीत हुई है? हाँ, हुई, मेरी 1-2 बार बातचीत हुई है। मैंने पूरा बता भी दिया था उसको, लड़की को पूरी बात बता दी थी कि भाई ये लड़का पढ़ रहा है और अभी शादी करने के योग्य नहीं है, और आपको वेट करना चाहिए। तो उसने इस पर कोई जवाब नहीं दिया।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सर जुड़ने के लिए। कौशल किशोर जी, सांसद बीजेपी, हमारे साथ जुड़े और पूरी वारदात के बारे में जानकारी दी। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।